बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेडक्वार्टर्स 360 के साथ मैं हूं उमर इनाम और मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब अजहर सिद्दीक साहब। सीनियर कानूनदान भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं और इनकी खूबसूरती ये है कि आज इन्होंने एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि कुछ सहाफ़ियों ने पाकिस्तान से और लंदन से वो जो ऑडियो चल रही है साकिब निसार साहब की, उसको वेरीफ़ाई करवाने की कोशिश की है, उसको ट्रांज़िट करवाने की और पता ये चला है कि वो ऑडियो जैली है। एडवोकेट अज़हर सिद्दीक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक़्त के लिए। सर इस पे रोशनी डालिएगा कि किस तरीके से साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इस तरह की चीज़ें उनके ऊपर की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया उमर इनाम। बुनियादी तौर पर कान तो उसी वक्त खड़े हो गए थे कि जब एफिडेविट राना शमीम का पाकिस्तान की बजाय लंदन से अटेस्ट होके आया। जैसे ही वो एफिडेविट अटेस्ट होके आया, या ब्रेकिंग चल गई, पता नहीं क्या हो गया, आसमान टूट गया, आसमान नीचे आ गया। तो अब हम तो बच्चे तो नहीं है, हमें भी समझ आ रही है कि ये पाकिस्तानी अदलिया के खिलाफ एक बहुत घिनौनी साजिश होने जा रही है। सिर्फ वही नहीं, उसके बाद हमें जब पता चला कि ये आसमा जहांगीर फाउंडेशन एक एजेंडे के तहत कर रही है और वहां जिन जिन लोगों को बुलाया जा रहा है, एक कन्विक्ट को भी बुलाया गया। फिर आपने देखा कि जो ये ऑडियो लीक हो गई, तो हमने सबसे पहला काम जो किया, हमारे साहबी दोस्त जो लंदन में है, उसी नोटरी पब्लिक के पास, चार्ल्स गुथरी के पास बाकायदा उन्हें भिजवाया, एक एफिडेविट लिखाया, तोता मैना की कहानियां इधर उधर की करके बीच में ये भी लिखा दिया कि गवर्नर हाउस के वो मालिक हैं। वो एफिडेविट लेकर गए उसके पास, उसने पैसे लिए, एफिडेविट टेस्ट कर दिया और कमाल की बात है, गवर्नर हाउस को मान लिया कि जनाब वो साहबी जो है वो उसके मालिक है। और फिर यही बात नहीं हुई, जब ये बात हुई, पैसे उनकी मर्जी के दे दिए कि वो डॉलर कोई गालबन 80 85 96 डॉलर, पता नहीं एग्जैक्ट अमाउंट क्या है, उन्होंने जो सही। दी उन्होंने, मेरी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसमें। फिर वहीं पर बैठ के और सवाल पूछे गए उनसे। उनसे पूछा गया कि पिछले दिनों आपने ये एक एफिडेविट टेस्ट किया है, ये कहाँ किया? उन्होंने बता दिया कि वो हसन हुसैन के मुलाजिम है वकार, वो लेकर गए थे हुसैन के फ्लैट के ऊपर, राणा शमीम साहब वहीं पर मौजूद थे, वहीं टेस्ट किए। फिर उन्होंने और बड़ी कहानियां बताई हैं कि कौन कौन क्या होता रहा है। वो कोई 30 मिनट की बातें हैं, वो बहुत जल्द आ जाएंगी, एफिडेविट भी सामने आएंगे। जब ये चीज सामने आ गई तो फिर 100% शक हो गया। जब वो वीडियो रखा, वो करना ये हुआ कि उसमें जरूरत से ज्यादा बातें कहने की, तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई। तो वो तो मुसीबत पड़ गई। उन्होंने कहा ये पता तो बैठ गया। फिर लाहौर में जब उन्होंने बैठकर ये एजेंडा सारा किया, अली अहमद कुर्द ने जो फजूल बातें की, आज मैं बता देता हूं कि हमारे लाहौर हाईकोर्ट बार के सदर और बाकी काबीना ने, और हामिद खान सीनियर वकील है, उन्होंने उसको डिसोन कर दिया है कि जो कुछ भी अली अहमद कुर्द ने कहा, उन्होंने कहा उससे कोई ताल्लुक नहीं है बार का, और बार के पॉलिटिक्स को किसी सियासी जमातों के साथ अलाइन नहीं होना चाहिए। जी। अब जैसे ये एफिडेविट आया, एफिडेविट में अहमद नूरानी साहब ने कहा, हुआ जो वीडियो आई, उन्होंने कहा कि 2 महीने पहले की कराई हुई, आप यहीं से डाले, एजेंडा तय किया गया हुई तो 2 महीने पहले क्यों नहीं अपने वाम के सामने लेके आई? आपको आज क्या ख्याल आ गया है? अब जो वीडियो आई सामने, फिर यहाँ आपके सामने पता, समा वालों ने बकायदा, फिर हमने भी डीप वीडियो लीक और डीप ऑडियो लीक के हवाले से जो सिस्टम है, उसके जी। अंदर जो मर्जी आवाज जिस तरह मर्जी, फिर मेरी आवाज पे तजर्बे हमारी टीम ने किए, हाँ आवाज जी। किसी की लगा, चेहरा मेरा लगा दिया, वो देखा, अब तो खुद परेशान हो गए कि भैया ये तो असल से नकल बेहतर चीजें बन रही है। फिर हमने कहा नहीं, ये काम ऐसे नहीं छोड़ना है। जैसे उन्होंने फोरेंसिक कराया है, वो प्राइवेटली कराया, हम भी प्राइवेटली करा देते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर हमारे एक साथी दोस्त है, उनके जिम्मे लगाया, उन्होंने फिर फोरेंसिक करवाया। फोरेंसिक में अभी जुबानी तौर पर उन्होंने बता दिया है कि ये तीन सवाल हमने रखे थे, दोनों को इंग्लैंड के हवाले से भी और यहाँ भी, कि एक तो जी। ये बताएं कि ये ऑडियो किसी जलसे की है या किसी कमरे की या टेलीफोन की। उन्होंने बता दिया कि ये बाहर की है, एक जलसे गैदरिंग में, और गैदरिंग की वो आ चुकी थी। फिर उसके बाद उसमें अपना चीजें कुछ ऐड की गई, कुछ सब्ट्रैक्ट की गई, या जिस तरह भी बनाकर उन्होंने ये बता दिया कि इसकी ऑथेंटिसिटी कोई नहीं है। ये जी। यानी इसकी जेन्युइननेस के ऊपर बड़े सवालिया निशान उठा दिए यहाँ भी और इंग्लैंड के कॉन्टेक्स्ट में भी। और वो इंशाल्लाह 2-3 दिनों में जैसे ही वो आती है, और ये मैंने नहीं की है, ये मैंने नहीं की है, मैं पहले बता दूं, ये हमारे साफी दोस्त यहाँ पाकिस्तान की और उधर लंदन के अंदर है, उन्होंने की है। अब तो चेहरे बेनकाब हो गए हैं, और अब तो तकाजा हम करते हैं ना, आए जरा लेके आए ना वो वीडियो आप सारी, तो पता चल जाएगा कि दाल पाव बिकती है। अदलिया को बदनाम करने की साजिश तो बेनकाब होगी। सर वो कहते हैं ना अज़हर सिद्दीक साहब के ऑडियो ऑडियो कर देनी में आपे ऑडियो होई। वो जितनी सर इतनी ऑडियोज़ आई,
वीडियोस आई, लोगों की ऑडियोज ला रहे थे, उनकी अपनी ऑडियो आई मरियम नवाज की, जिसमें वो 4 चैनल्स को इश्तिहारात फौरी तौर पर बंद करने का कह रही थी। फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई तो उन्होंने एतराफ जुर्म भी कर लिया उसका। फिर उनके जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार गुलाम रखे हुए हैं, उन्होंने आके कहा कि नहीं, ये 2009 की जो है ये खबर है। जबकि वो आज सरफेस कर रहा है सलीम साफी का इंटरव्यू परवेज रशीद के साथ, जब वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, और खुद वो मान रहे हैं कि जी मेरी मिनिस्ट्री के अंदर एक सेल बनाया गया है सोशल मीडिया का, और मरियम नवाज उसको लीड नहीं करती, लीड मैं करता हूं, लेकिन वो इसका हिस्सा जरूर है। यानी ये आपके और मेरे पैसों से ये मनमर्जियां चलती रही हैं सर, पिछले कोई 8-10 साल, 2013 से 18 तक। अच्छा ये देखिए, सिर्फ यही इसी हद तक नहीं है। आपको पता है मरियम नवाज सोशल मीडिया बड़ी ओपनली आती थी, इनके ग्रुप बने हुए थे, सहाफियों को डिक्टेशन देना, और वहां आपने कई दफा इनकी इस तरह की ऑडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान ली गई, सवाल फीड करना, ये सारी चीजें तो हमने देख ली। लेकिन ये बात हकीकत है कि नवाज शरीफ के 2013 के दौर के अंदर भी, और 2013 में जब ये मामला सारे आए, तो उस वक्त भी हर एक को पता है कि जिस तरह मीडिया के आप सुप्रीम कोर्ट में बकायदा हेयरिंग चलती रही और अरबों रुपए की जो इश्तारात की बंदर बांट होती रही, तो अब तो वो वासी सामने आ गई कि उनकी पार्टी के हवाले से जो इश्तिहारात का वो बयानियां बदलने की कोशिश की, तो वो तो कोई एक साल में 2.5 करोड़ के थे, और एक साल में तो थे ही नहीं, और एक साल में 90 लाख थे। फिर उन्होंने जिन सालों का बताया, उस वक्त ना तो 92 आया था और ना ही चैनल 24 आया था। वो असल में ये झूठ बोलने के मास्टर बन चुके हैं, और ये झूठ इनके गले पड़ रहा है। अब कितना झूठ बोलेंगे आप? आए मेरिट पर आकर बात करें। आपको उमर, आपको याद होगा कि सबसे पहले जब अरशद मलिक की वीडियो आई थी, तो उस वक्त बड़ा शोर डाला था या उसको नोटिस लें, फिर पिटिशन आई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने वो मैटर टेकअप किया, पीएलडी 2019 लाहौर सुप्रीम कोर्ट 625 के अंदर वो 7 प्रिंसिपल तय कर दिए कि अगर ऐसी ऑडियो आई है या वीडियो आई है, उस वीडियो का पहले फोरेंसिक होना है, फोरेंसिक कराएं पहले, फिर अदालत में लेके जाएं, अदालत में जिरा करें, उसके ऊपर जिरा करने के बाद ये भी देखना है क्या जो बात की जा रही है उसका उस पर फर्क पड़ा है। 2019 से आज तक तो उन्होंने फोरेंसिक कराई है ना किसी अदालत में लेके, बढ़िया, इनके पास थी ना ये वीडियो, वो लेकर जाते। और फिर यहीं तक बात नहीं है, आप थोड़ा सा जब इसे आगे चलते हैं चीजों को लेकर कि वो वीडियो किसी तरह भी साबित ना हो पाई, अब आ जाए अब आगे की तरफ। 126 दिन की सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हुई, फिर आपको पता है जीआईटी बनी 60 दिन के लिए, फिर 8 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, फिर सुप्रीम कोर्ट हेयरिंग हुई, फिर नैब में मामला गया, फिर नैब में ट्रायल चला। ये और आपको 3 पता है, दानियाल चौधरी, दानियाल अजीज, तलाल चौधरी और निहाल हाशमी को तौहीन अदालत में सजाएं हुई। तो आप तो उस वक्त से इल्जाम लगाते हैं, आपको चाहिए था शहादतें पेश करते वहां पर ट्रायल कोर्ट के अंदर। ट्रायल कोर्ट में तो आपने एक भी शहादत पेश नहीं की है। तो ये जितनी बातें हम इसको हेयर से कहते हैं, और वैसे भी तौहीन अदालत की इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कार्रवाई शुरू कर ली है। अब इनको वहां अपना केस प्लीड करना है, वरना हालात इनके बहुत बुरे हैं। सर लास्टली और शॉर्टली अगर आप कमेंट करें, ये लोग जब ऑडियोज लाए हैं और राना शमीम का एफिडेविट भी लाए हैं, तो ये कह रहे हैं कि या तो साकिब निसार साहब खुद अदालत चले जाएं, या सोमोटो ले लिया जाए, या हुकूमत चली जाए, जबकि ये खुद नहीं जाना चाहते। तो सर ये खुद क्यों नहीं कोर्ट चले जाते ये सारी चीजें लेकर, जो इनके पास इतने सो कॉल्ड बड़े बड़े सबूत हैं? अच्छा, बहसियत वकील मैं अर्ज कर दूं, बहसियत वकील अहमद नुरानी ने अगर कोई फोरेंसिक कराया भी, उसकी कोई हैसियत नहीं है। जाना है जो मुतासरा फरीक है, उन्होंने जानबूझ के अमेरिका से कराया ताकि वो फोरेंसिक वाले को पाकिस्तान ना बुला सके। एफिडेविट का नोटरी उन्होंने इंग्लैंड में कराया ताकि उसको बुला ना सके। अब यहाँ तक मिसाल के तौर पर अब इन्होंने की है, जो चैलेंज है इनको, मरियम नवाज ले जाए, वो लेके जाएंगे। उसी तरह फोरेंसिक हमने भी कराई है, हम भी ले जाएंगे वहां पर। हाँ, वो एफिडेविट के हवाले से हमने भी एक एफिडेविट बनाया, वो भी हम ले जाएंगे। यहाँ तो साकिब निसार साहब क्यों जाएं? कानूनी तौर पर साकिब निसार साहब नहीं जा सकते। वो एक जज थे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, और उनको ना उन्हें इंक्वायरी करने की जरूरत है, ना डेफेमेशन का केस। ये डेफेमेशन तो आप एक अदालतों पे इल्जाम लगा रहे हैं। तो अदालतों पे जब इल्जाम लगाते हैं तो ट्रायल कोर्ट में मैट्रिक पड़ा, कोई यानी सुप्रीम कोर्ट सेटल कर चुकी हुई है। अब बार बार तो सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को टेकअप नहीं करना है। अब इनकी अपीलें चल रही हैं, जाकर अपीलों में ये शहादतें पेश करें, वहां कोशिश करके देख ले। केस कोई नहीं है उनका, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक्स कर रहे हैं और हमारे इदारे को तबाह करने की साजिश कर रहे हैं। ये साजिश हम कामयाब नहीं होने देंगे। अभी जो हम पे इल्जाम लगाया गया 130 नंबर पे या 126 नंबर पे हमारी अदालतें आ चुकी, वो भी गलत है। हम उसकी रिपोर्ट को भी चैलेंज करने लगे हैं आने वाले दिनों के अंदर। अगर ऐसे हालात हो पाकिस्तान के अंदर, तो फिर लोगों का इंसाफ से एतबार उठ जाए। खुदारा, ये हमारे सियासतदान है,
इन्हें स्टेट को, इनको इदारों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचाना चाहिए। ये दाल रोटी जो बेचने की कोशिश कर रही है, मेरिट पे कर लेना, जाकर मनी ट्रेल दे देना यार। उमर इनाम 1988-99 की एक रिटर्न थी, मियां मोहम्मद शरीफ ने फाइल की। रिपोर्टेड जजमेंट है पीटीटी 2016 के अंदर कि 9,36,211 रुपए आमदन थी मियां मोहम्मद। 9 लाख कह रहा हूं, को 9 अरब नहीं थी। जब 9 लाख आमदन थी तो आपने अरबों रुपए की जायदाद कैसे खरीद ली? आपकी तो औकात ही इतनी नहीं थी इन चीजों को। ये वही बात है कि, और अच्छा हाँ, कमाल, एक बड़ी जबरदस्त बात बता दूं, 40,000 रुपया उसमें एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेयर की। सरीना ईसा कहती थी मेरी जरिए आमदन है, उन्होंने डिक्लेयर की, उन्होंने मनी ट्रेल नहीं दिया, उन्होंने चीजें सारी रिकॉर्ड पे नहीं आ सकी हैं। तो ये तो अब कौम के सामने चीजें सारी रख दी हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जाकर मेरिट पे अपने केस बहस करें, वरना फिर ये तैयारी रखें, जाली वीडियो, ऑडियो, ये सारा ले आए। हमने भी उसका तोड़ ढूंढ लिया है और हम भी अदालतों में पेश करें। बहुत शुक्रिया एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब। नाजरीन, आपने सुनी दिलचस्प गुफ्तगू, कानूनी नुकात के ऊपर गुफ्तगू की अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब ने, और उन्होंने कहा कि इदारों को लड़वाने की और इदारों के दरमियान फूट डलवाने की जो कोशिश की जा रही है बतौर पाकिस्तानी, इसके खिलाफ हम सब मुत्तहद होकर काम करते रहेंगे। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।